हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 11 वीडियो है और पार्ट 11 वीडियो में आज का हमारा टॉपिक है किसी बिंदु का एक रेखा से दूरी, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन। मैं यहां मान लेता हूं, माना बिंदु, एक बिंदु ले लेता हूं, बिंदु P जिसका निर्देशांक है x1 y1 से रेखा ax प्लस by प्लस c बराबर 0 पर डाले गए लंब की लंबाई d है। मैं यहां पे ये मान लेता हूं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं। इसके बाद मैं ये x अक्ष ले लेता हूं, यहां इस पे y अक्ष ले लेता हूं, x अक्ष y अक्ष हो गया। इसे दर्शा देते हैं यहाँ पे x डैश y और नीचे आपका y डैश। समझ गए। अब वह रेखा जो है मैं कुछ इस प्रकार से ले जाता हूं, इस पे इस तरह से, जिसका समीकरण हमारे पास दिया है। इस रेखा का समीकरण क्या है? ax प्लस by प्लस c बराबर 0। मैं बाहर एक बिंदु P लेता हूं जिसका निर्देशांक x1 y1 है। तो इस बिंदु से इस रेखा पर डाले गए लंब, यह लंब जो है इसका नाम PM ले लेता हूं और इस लंब की लंबाई हमारी क्या है? D है, ठीक है। तो वही मैंने माना है कि एक बिंदु है P(x1 y1) है ना, जिसका निर्देशांक x1 y1 है, और इससे इस रेखा पर डाले गए लंब की दूरी, आपकी लंब की लंबाई जो है आपकी D है, ठीक है। वही ना आपके हेडिंग में करा है किसी बिंदु से एक रेखा से दूरी, किसी बिंदु की एक रेखा से दूरी क्या होगी, इसी के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। जब बिंदु आपका x1 y1 हो और रेखा का समीकरण ax प्लस by प्लस c बराबर 0 दिया हो, ठीक है। अच्छा, जब रेखा ax प्लस by प्लस c बराबर 0 है तो अंतःखंड आपका पता चल जाएगा, x अक्ष और y अक्ष का अंतःखंड। तो हम लिख सकते हैं कि यदि रेखा का समीकरण ax प्लस by प्लस c बराबर 0 है तो x अक्ष तथा y अक्ष का अंतःखंड क्रमशः क्या होगा? माइनस c बटा a तथा माइनस c बटा b होगा। यानी अगर मैं इसे बिंदु को Q मान लूं तो इसका निर्देशांक माइनस c बटा a कॉमा 0, और इसे मैं बिंदु यहां पे R मान लेता हूं तो इसका निर्देशांक होगा 0 कॉमा माइनस c बटा b। समझ गए? अच्छा, अब मैं क्या करता हूं, मैं इसे डॉटेड मिला देता हूं, P से R को और फिर P से Q को। यहाँ पे एक त्रिभुज का निर्माण कर देते हैं और त्रिभुज के क्षेत्रफल पे ही ये बनेगा। अगर मैं QR की लंबाई की बात करूं तो यहाँ QR की लंबाई रूट अंडर क्या हो जाएगी? y2 माइनस y1 यानी कि माइनस का c बटा a माइनस 0, दूरी सूत्र तो जानते हैं ना, और प्लस यहाँ क्या हो जाएगा? 0 माइनस, तो यहाँ माइनस है तो फिर प्लस हो जाएगा c बटा b का स्क्वायर। अंदर हो जाएगा आपका c स्क्वायर बटा a स्क्वायर और यहाँ c स्क्वायर बटा b स्क्वायर। यहाँ एलसीएम ले लेते हैं अंदर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, सॉरी a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। इसमें भाग करेंगे b स्क्वायर जाके इंटू करेगा तो हो जाएगा c स्क्वायर b स्क्वायर, और प्लस इसमें भाग करेंगे a स्क्वायर जाके इंटू करेगा c स्क्वायर a स्क्वायर। यही ना हो जाएगा। चलिए अब बाहर देखो क्या कॉमन है, ऊपर से c स्क्वायर कॉमन, रूट से बाहर निकलेगा तो c हो जाएगा, नीचे से a स्क्वायर b स्क्वायर निकलेगा तो ab हो जाएगा। अंदर बचेगा यहाँ b स्क्वायर, यहाँ a स्क्वायर, तो मैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लिख देता हूँ। तो ये आपका QR की लंबाई निकल गई। अच्छा, मैं इस त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात करूं, त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल देखो तो यहां पर हम लोग क्षेत्रफल के लिए जब तीनों शीर्षों के निर्देशांक दिए हैं तो क्षेत्रफल के लिए यहाँ पे ये आपका फॉर्मूला लगा सकते हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल वाला, x1 y2 माइनस y3 यानी कि माइनस का c बटा b और माइनस का आपका 0। देख लो, ये देख रहे हैं ना, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 यानी 0, x2 यानी कि 0
y3 माइनस y1 प्लस x3 फिर y1 माइनस y2, y1 माइनस y2, तो यानी ये प्लस हो जाएगा, प्लस का c बट्टा b। समझे? चलिए आगे इसे सॉल्व करते हैं। 1/2 ये मोड में मैं इसलिए लेता हूं क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा धनात्मक लिया जाता है, x1 और इसे इंटू का तो माइनस का c बट्टा b x1, ये तो आपका 0 हो जाएगा। यहां देखो इंटू करो, माइनस का c बट्टा a y1 और माइनस का c स्क्वायर बट्टा में ab। चलिए माइनस कॉमन करूंगा, मोड के अंदर है, माइनस कॉमन करूंगा तो पॉजिटिव भी हो जाएगा, यानी 1/2 यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं c बट्टा b x1 प्लस c बट्टा a y1 प्लस में c स्क्वायर बट्टा में ab। समझे ना? मैंने क्या किया, माइनस कॉमन किया, मोड में है इसलिए पॉजिटिव ही हो गया। ठीक है, क्षेत्रफल है, धनात्मक ही हमेशा लिया जाता है। चलिए 1/2। अच्छा, अंदर से मैं क्या काम करता हूं, अंदर चाहूं तो एलसीएम ले सकता हूं ना, एलसीएम ले सकता हूं ना, है ना? या ऊपर से c, देखो हर जगह c है तो पहले c बाहर निकाल लेते हैं, क्या बचेगा x1 बट्टा b y1 बट्टा a और प्लस में c बट्टा में ab, यही ना होगा। चलिए अब अंदर एलसीएम ले लेते हैं, 1/2 मोड c, अंदर एलसीएम लेंगे ab, तो यहां इसमें भाग करेंगे, ए जाके इंटू करेगा a x1, इसमें भाग करेंगे b जाके इंटू करेगा b y1 प्लस c, ये बाहर निकल जाएगा, है ना, कॉन्स्टेंट है। तो यहां से हो जाएगा त्रिभुज PQR का जो क्षेत्रफल है वह 1/2 c बटा में ab मोड के अंदर और फिर इंटू में मोड के अंदर ही ax1 प्लस by1 प्लस में c। अब देखो, चूंकि त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए हम चित्र के अनुसार 1/2, यहां देखो फिगर में 1/2 आधार QR और ऊंचाई PM कर सकते हैं, आधार QR और ऊंचाई PM कर सकते हैं, ये भी फॉर्मूला लग जाएगा। 1/2 बराबर में है c बटा ab और फिर मोड के अंदर ax1 प्लस by1 प्लस c, है ना है। चलिए ये 1/2 हटा दो, QR का मान हम लोग निकाले थे ना, QR का मान निकाले थे c बटा में मोड ab और इंटू में रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये ना निकाले थे हम लोग, ये हम लोग निकाले थे। QR का वैल्यू देख लो ऊपर, QR का वैल्यू ये भी पॉजिटिव ही होगा हमेशा, लंबाई है ना जी। चलिए तो ये निकाले थे तो मैंने यहाँ रख दिया और प्लस बराबर में c बटा में मोड c बटा ab मोड के अंदर है और फिर मोड के अंदर ही है, पॉजिटिव होने के लिए मैं ये मोड में रख रहा हूँ, ax1 प्लस by1 प्लस c, ये भी कट जाएगा। ठीक है। अच्छा एक और चीज छूट गया, देखो यहाँ पे ये QR का वैल्यू मैंने लिखा और PM भी तो है ना जी, PM के जगह मैं D लिख दूंगा, समझ गए ना। ये 1/2 हट गया, QR का वैल्यू मैंने लिख दिया, PM का वैल्यू लिख दिया और इधर जो था वो लिख दिया। तो यहां से ये देखो ये और ये कट गया, ये जाएगा भाग में, तो D बराबर में हो जाएगा ax1 प्लस by1 प्लस c बटा में रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यानी कि अगर मान लीजिए कोई बिंदु x1 y1 दिया हो और रेखा का समीकरण ax प्लस by प्लस c बराबर 0 हो तो दूरी निकालने के लिए यह सूत्र हो जाएगा, है ना। एक लंबित उस बिंदु से उस रेखा की लंबित दूरी निकालने के लिए यह सूत्र का प्रयोग हम करेंगे। अगर मान लो यह बिंदु मूल बिंदु हो, यह बिंदु ना होकर मूल बिंदु हो, तो यहां लिख सकते हैं कि मूल बिंदु 0 से रेखा ax प्लस by प्लस c बराबर 0 की दूरी, यहां से भी मैं एक फॉर्मूला लेके आता हूं। तो इस दूरी को निकालने के लिए d बराबर में हो जाएगा a इंटू x1 की जगह 0, x1 y1 हो जाएंगे और यहाँ y1 की जगह भी 0 प्लस c बटा में रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यानी किसी रेखा ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से मूल बिंदु की दूरी निकालनी होगी, लंबी दूरी निकालनी होगी, तो वह c बटा में रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का प्रयोग कर सकते हैं। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए अब हम लोग बात करते हैं दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन। मैं यहाँ पे मान लेता हूं, माना
ax प्लस by प्लस c1 बराबर 0 तथा ax प्लस by प्लस c2 बराबर 0 दो समांतर रेखाएं हैं। दो समांतर रेखाएं हैं जिनके बीच की दूरी d है। बीच की दूरी क्या है आपकी? d है। देख लीजिए, मैं यहाँ पे दो समांतर रेखाएं पहले खींच देता हूँ। यह एक रेखा हो गई और दूसरी रेखा यह हो गई। दोनों एक दूसरे के समांतर हैं। ठीक है, यह दोनों एक दूसरे के समांतर है और इनके समीकरण भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ax प्लस by प्लस c1 बराबर 0 और इसका हो जाएगा ax प्लस by प्लस c2 बराबर 0। तो हम लोग पढ़े हुए हैं कि दो रेखाएं समांतर कब होती है। हम लोग पढ़े हुए हैं कि रेखा का समीकरण a1x b1y प्लस c1 बराबर 0 हो, a2x b2y c2 बराबर 0 हो, तो वहां पे हम लोग देखते हैं कि a1 by a2 बराबर हो b1 by b2 के और नॉट इक्वल टू हो c1 by c2 के। यही ना रूल होता है, हम लोग पढ़े हुए क्लास 10 में। तो इसमें देख लीजिए, इसका अनुपात 1, इसका अनुपात 1, लेकिन ये c1 by c2 ही रह जाएगा। तो ये दोनों समांतर रेखाएं हैं। समझ गए ना समांतर रेखाएं क्यों है? और हम लोग समीकरण इस रूप में इसीलिए लिए हैं ताकि रेखाएं समांतर हो। रेखाएं समांतर इसलिए भी है कि दोनों का ढाल बराबर होगा। आप निकाल के भी चेक कर सकते हैं। दोनों का ढाल -a/b आएगा, तो दोनों समांतर होंगे। बहुत सारा रीजन हो सकता है। 10th वाला भी रीजन इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग, 11th वाला भी रीजन इस्तेमाल कर सकते हैं। समझ गए? तो ये दो समांतर रेखाएं हैं, इनके बीच की दूरी ना हम लोग यहाँ पर इनके बीच की दूरी क्या लिखेंगे? d ना माने हैं। चलिए अब देखिए इसके बाद मैं क्या करता हूँ। अब यहाँ पे आपको ये लंबी दूरी की ही बात हो रही है, लंबवत दूरी की ही बात हो रही है। मैं इस रेखा का नाम AB मान लेता हूँ और इसका नाम हम लोग CD मान लेते हैं। यहाँ P और यहाँ पर Q। माना दूरी, या ऐसे लिख सकते हैं, माना PQ या जो PQ देख रहे हैं, AB को बिंदु अल्फा, बीटा, इसका निर्देशांक दे दिए, पर काटता है या प्रतिच्छेद करता है, जो भी है। यहाँ का निर्देशांक जो है अल्फा बीटा है। तो इस बिंदु से इस रेखा पर खींचे गए लंब की लंबाई क्या हो जाएगी? d बराबर में क्या हो जाएगा? तो d बराबर में हो जाएगा, यहां से आप फॉर्मूला लगाओ, अभी जो फॉर्मूला पढ़े थे उसके अनुसार, a अल्फा प्लस b y1 की जगह पे b बीटा और प्लस c2 बटा में √a² प्लस b²। समझ में आया? यहाँ पे x1 y1 हो गया और रेखा का समीकरण हो गया। तो इस बिंदु से इस रेखा पर खींचे गए लंब की लंबाई इसी तरह ना निकालेंगे। चूंकि अल्फा बीटा रेखा AB पर स्थित है, इसलिए अल्फा बीटा रेखा AB का एक हल है। जब उस पर स्थित है उसका एक हल हुआ और उसको संतुष्ट करेगा, हल है तो इसको संतुष्ट करेगा, यानी कि a अल्फा b बीटा प्लस c1 बराबर 0 होगा। यानी कि a अल्फा प्लस b बीटा बराबर में माइनस का c1। इसलिए d बराबर में क्या हो जाएगा? d बराबर में यहाँ देखो, a अल्फा b बीटा के जगह पे मैं c1 लिख सकता हूँ माइनस का, a अल्फा प्लस b बीटा के जगह पे माइनस का c1 और प्लस में c2 बटा में √a² प्लस b²। यानी कि दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी जब निकालनी होगी वह c2 माइनस c1 बटा में √a² प्लस b²। यह फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, तो c1 और c2 क्या है? दोनों समीकरण में जो आपके कांस्टेंट दिए गए ना वो है, और a और b क्या है? दोनों कांस्टेंट c1 c2 देख लिए, और a और b क्या है? x और y के गुणांक है। तो ये फॉर्मूला 1 निकल के आ गया। मान लो आपके पास एक समीकरण दिया हो 2x प्लस 3y माइनस 5 बराबर 0, चाहे प्लस 5 दिया हो,
और एक दिया हुआ 2x प्लस 3y माइनस 7 बराबर 0। अब इन दोनों, ये दोनों रेखाएं समांतर देख रहे हैं ना, दोनों के x और y के गुणांक समान है, ये समांतर रेखाएं होंगी। तो इनके बीच की दूरी d निकालने के लिए हम लोग क्या देख रहे हैं, c2 माइनस c1 माइनस 7 माइनस 5 बटा में रूट अंडर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यही ना हो जाएगा। ऊपर माइनस का 12 और रूट अंडर यहाँ पे 4 और प्लस में 9, रूट 13 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए, तो ऊपर पॉजिटिव ही लेंगे, मोड के अंदर है, और बटा में रूट 13 इकाई, समझ गया ना, 12 बटा रूट 13 इकाई। धनात्मक ही लेना होगा, ये मोड उसको धनात्मक कर देगा, दूरी है धनात्मक नहीं है। तो बहुत सिंपल एक्सरसाइज आने वाला है आपका, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन उसमें दिए गए हैं। तो यही थे आपके सारे बेसिक कंसेप्ट जो आपके एक्सरसाइज में हम लोग पढ़ने वाले हैं, और सारे क्वेश्चन इनके ही आधार पर दिए गए हैं, ठीक है। तो सारे कंसेप्ट को आप क्लियर रखेंगे, फॉर्मूले को याद कर लेंगे, जो भी मैंने समझाया अभी। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से, रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, और इससे संबंधित नोट्स के लिए आप सीधे हमारे वेबसाइट www.ravikantsir.in पर जाएंगे, ravikantsir.in पे जाएंगे। गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और वहां पे जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो जल्दी जाइए वेबसाइट पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।